बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की 3 अहादीस का मुताला करेंगे और इन अहादीस में उन मकामात का तज़किरा है जिन मकामात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करते हुए नमाज़ें पढ़ी रास्ते में। तो उन मकामात पे सहाबा इकराम रुकते थे और नमाज अदा करते थे। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु कान युसल्ली फ़ी अमाकिन मिनत त्वरीक़ व यक़ूलु इन्नहु रअन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़ी तिलकल अमकिनति। रवाहुल बुखारी। व अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यंज़िलु बिज़ुल हुलैफ़ति हीना यअतमिरु व फ़ी हज्जतिही हीना हज्ज तहत समुरतिन फ़ी मवाज़िअल मस्जिदिल्लज़ी बिज़ुल हुलैफ़ति व काना इज़ा रजा मिन ग़ज़विन काना फ़ी तिलक तरीक़ औ हज्ज औ उमरतिन हबित मिन बत्न वादिन फ़इज़ा ज़हरा मिन बत्न वादिन अनाख़ा बिलबतहाइल्लती अला शफ़ीरिल वादि शर्क़िय्य फ़अर्रस सुम्मा हत्ता युस्बिह लैसा इंदल मस्जिदिल्लज़ी बिहिजारतिन वला अला अकमतिल्लती अलैहल मस्जिदु काना सुम्मा खलीजुन युसल्ली अब्दुल्लाह इंदहु फ़ी बत्ने कुसुबिन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मा युसल्ली फदहा फ़ी सैलिल बतहाए हत्ता दफन ज़ालिकल मकान अल्लज़ी काना अब्दुल्लाह युसल्ली फ़ीह। व हद्दस अब्दुल्लाह अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला हैसुल मस्जिदुस सगीर अल्लज़ी दूनल मस्जिदिल्लज़ी बिशरफ़िर रौहाए काना अब्दुल्लाह यअलमुल मकान अल्लज़ी काना सल्ला फ़ीहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु सम्मा अन यमीनिका हीना तक़ूमु फ़िल मस्जिद तुसल्ली व ज़ालिकल मस्जिदु अला हाफ़तित तरीक़िल युमना व अंता ज़ाहिबुन इला मक्कता बैनहु व बैनल मस्जिदिल अकबर रमियतुन बिहजरिन औ नहु ज़ालिका। रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मक्का और मदीना के दरमियान रास्ते में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज़ पढ़ा करते थे और बहुत सारी जगहों पर वो नमाज़ पढ़ते थे और कहा करते थे कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मकामात पर नमाज़ पढ़ते हुए देखा। दूसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए जाते तो या फिर इसी तरीके से हज्जतुल विदा के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफ़ा में उस कीकर के नीचे पड़ाव किया करते थे जहाँ अब मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा है। और जब आप जिहाद या उम्रे से हज या उम्रे से वापस आते मदीना मुनव्वरा की तरफ और उस रास्ते में से गुज़रते तो वादी अकीक के नशेब में उतरते। जब वहाँ से ऊपर चढ़ते तो अपनी ऊँटनी को बतहा में बिठाते जो वादी के मशरकी किनारे पर है और आखिर शब में वहीं पर आराम फरमाते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। ये मुकाम उस मस्जिद के पास नहीं है जो पत्थरों पर बनी हुई है, यानी एक मस्जिद वहाँ पर बनी हुई है जो पत्थरों के ऊपर है, तो कहा कि ये मुकाम वो वाला नहीं है और ना उस टीले पर है जिस पर मस्जिद है,
बल्कि इस जगह एक गहरा नाला था। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास नमाज पढ़ा करते थे। उसके अंदर कुछ रेत के टीले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं नमाज पढ़ते थे। और रावी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़माने में अब उस नाले के बहाव ने वहाँ पर कंकरियाँ और पत्थर जो है ना वो बिछा दिए हैं और उस मुकाम को छुपा दिया है जहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ा करते थे। तीसरी हदीस में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला से ये हदीस भी रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी नमाज पढ़ी जहाँ अब छोटी सी मस्जिद है। इस मस्जिद के करीब जो रुहा की बुलंदी पर वाक़ है और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर इस मुकाम की निशानदेही करते थे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। और वो कहते हैं कि जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो तो वो जगह तुम्हारे दाएं तरफ जो है पड़ती है, यानी जिस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो इस वक्त जो जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है उसके वो मुकाम जो है ना दाएं तरफ पड़ता है। और ये छोटी सी मस्जिद मक्का को जाते हुए रास्ते में दाएं किनारे पर वाक़ है। इसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान कमो बेश एक पत्थर फेंकने की मुसाफत, यानी एक आदमी ताकतवर आदमी दूर से अगर पत्थर फेंके तो इतनी मुसाफत उनके दरमियान मौजूद है। यानी इन तीनों अहादीस में उन मुकामात का तस्करा है जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे और फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मुकामात पर नमाज पढ़ते थे और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद के ज़माने में उनके बेटे हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मुकामात को ढूंढ के वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मुकामात बताए हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जाते हुए इन मुकामात पर नमाज पढ़ी। और हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन मुकामात पर नमाज पढ़ते थे और उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुकामात पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। ज़माना कदीम में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा के लिए जब निकलते थे लोग तो कई रास्ते थे और ये सफ़र जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तय किया हिजरत के मौके पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिन जो है ना इसमें लगाए और 7 दिन में ये सफ़र जो है तय हुआ। इसी तरह हज्जतुल विदा के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के लिए ये सफ़र किया तो उस मौके पे 8 दिन में ये सफ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल किया था। इन अहादीस में उन्हीं मुकामात का तस्करा है कि जो उस सफ़र के दौरान यानी हज्जतुल विदा के मौके पे जिन मुकामात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, आज भी इन मुकामात में से कुछ मुकामात पर शरई और इस्तिलाही मसाजिद मौजूद हैं और कुछ मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर मसाजिद नहीं बनी हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब में भी मसाजिद और मवाज़े यानी 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्योंकि बाज़ मुकामात ऐसे हैं उनमें से कि जहाँ पर मसाजिद बन चुकी हैं और आज भी वहाँ पर मसाजिद मौजूद हैं और बाज़ मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी लेकिन वहाँ मसाजिद मौजूद नहीं हैं, इसलिए उनको मवाज़े कहा गया। इन तीनों अहादीस के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं, मसलन जुल्हुलैफा जो है ये अहले मदीना के लिए मीकात है जहाँ से वो एहराम बांधते हैं हज और उम्रे के लिए, तो ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर 4 मील के फासले पर है। इसी तरह लफ्ज़ जो है ना समुरा आया, इसके माने कीकर के दरख्त के हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से निकलते तो पहला पड़ाव जो है ना इसी जगह पर जुल्हुलैफा में इसी कीकर के दरख्त के नीचे होता था। बतहा जो है ना जिस ज़मीन पर रेत और बजरी इकट्ठी हो और छोटे छोटे कंकर वहाँ पड़े हों उसको वादी बतहा कहते हैं। इसी तरह शफीर जो है ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसको ज़मीन का किनारा कहते हैं, तो वादी के किनारे का जो है ना यहाँ पर इशारा किया है। अकमहा जो है ना टीले को कहते हैं, यानी जहाँ पर रेत जो है ना पड़ी हुई हो टीला हो। इसी तरह जो है ना खलीज जहाँ पर पानी जो है ना वो रुक जाता है,
यानी पहाड़ी इलाकों से पानी उतर के नीचे किसी गहरी जगह पर जब रुक जाए तो उसको खलीज कहा जाता है। इसी तरह जो है ना कुसुब एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ तो ये कसीबा से है। कसीबा, कसीबा जैसे कि कुरान मजीद में आता है कसीबम महिला, तो यानी जहाँ पर रेत का जो है ना टीला हो और तूदा वहाँ पड़ा हुआ हो। इसी तरह शरफुर रुहा ये एक बुलंद जगह है और ये कबीला मुजनिया की बस्ती है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 2 रात की मुसाफत पर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मदीना मुनव्वरा से कोई 40 या 41 मील के फासले पर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये जो रुहा वादी है इसमें से ज़रूर जो है ना वो हज या उम्रा करने के लिए गुजरेंगे। यानी आने वाले ज़माने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की कि इस रुहा वादी में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हज या उम्रे के लिए जाएंगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ रवायात के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में पहुँचे जो अर्के ज़बिया के जो है ना मुकाम पर है और ये बतन रुहा में है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वादी जो है ये जन्नत की वादियों में से है। और फिर साथ फरमाया कि मुझसे पहले इस वादी में से 70 अंबिया इकराम गुजरे हैं और उन्होंने यहाँ पर नमाज पढ़ी है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि 70 इसराइलियों के साथ इस जगह पर हज और उम्रे के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ से गुजरे हैं। ये तमाम रवायात इब्न उमर से रवायत हैं और इसके आगे भी कुछ अहादीस आ रही हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुकामात का तस्करा है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। यानी ये वो मुकामात जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी, इन मुकामात पर यह यानी मुकामात पर वो एहतमाम के साथ अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एहतमाम के साथ रुकते थे और नमाज पढ़ते थे और इन मुकामात से तबरक हासिल करते थे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मशहूर है कि वो इत्तिबा सुन्नत में बहुत शिद्दत के साथ जो है ना अमल करने वाले थे। इन अहादीस में जिस किकर के दरख्त का तस्करा है उस मुकाम पर अब एक छोटी सी मस्जिद वहाँ पर बनी हुई है और जुल्हलैफा और रुहा वादी के अंदर जो मसाजिद हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ के रहने वाले बाशिंदे उनके बारे में तफसीलात जानते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जाते तो आपका पहला जो पड़ाव होता था वो इसी जुल्हलैफा के मुकाम पर होता था, क्योंकि ये मदीना मुनव्वरा से 3 या 4 मील के फासले पर है और इस मुकाम को बीर अली भी जो है कहा जाता है। और ये अहले मदीना के लिए मीकात है, यहीं से वो हज और उम्रे के लिए एहराम बांधते हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बयान के मुताबिक मस्जिद ठीक उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर कीकर का दरख्त होता था और उसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे और नमाज पढ़ते थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वापस आते तो एक दूसरे मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे जिसकी जो है ना निशानदेही हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किया करते थे। और साथ ये फरमाते थे कि वहाँ जो मस्जिद इस वक्त बनी हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जगह उसके अलावा थी, तो कहा कि एक मस्जिद जो है वो पत्थरों के ऊपर है और एक मस्जिद टीले के ऊपर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुकाम पर नमाज पढ़ते थे अब नाले के बहाव और कटाव ने वहाँ पर कंकरियाँ और उसके ज़रिए से वो रेत के तूदा जो है वो छुपा दिया है। वो मुकामात जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात इस मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भी गुजारी और ये मदीना मुनव्वरा से 6 मील के फासले पर है। और यहाँ पर अब जो मस्जिद बनी हुई है उसको मस्जिद मारस कहते हैं, यानी वहाँ पर वो तामीर है। तो इस तरीके से मस्जिद मारज और मस्जिद जुल्हलैफा ये दोनों आज भी जो है ना उस हालत में महफूज हैं। इन अहादीस से ये साबित होता है कि इन मुकामात पर नमाज पढ़ी जा सकती है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत हासिल करते थे और क़याम करते थे। और अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सारे
इन मुकामात पर रुकते थे और यहाँ से बरकत हासिल करते थे। लेकिन इनके मुकाबले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरफ एक कौल निस्बत किया जाता है कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सफ़र में थे, तो उन्होंने देखा कि लोग किसी ख़ास मुकाम पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या मामला है। तो उसके बाद उनको बताया गया कि ये वो मुकाम है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। इस पर आपने फरमाया कि इन मुकामात पर इत्तेफाकन अगर आपका गुज़र हो जाए तो नमाज़ पढ़ लिया करो, बसूरत दीगर आगे चलकर जिस मुकाम पे नमाज का वक्त हो वहाँ नमाज पढ़ा करो। और साथ फरमाया कि अहले किताब इसी वजह से हलाक हुए कि उन्होंने अपने अम्बिया के आसार को तलाश किया और वहाँ इबादत गाहें बनाई और गिरजे बनाए और फिर उन्हीं की जो है ना इबादत में और ज़ियारत में लग गए। तो इस वजह से जो है ना वो उम्मतें हलाक हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय के पीछे जो दलील थी वो ये वाली हदीस थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनके लिए सफ़र जो है वो जायज़ है, मसलन बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दस। यानी इन 3 मुकामात पर सफ़र करके दूर दराज से जाकर नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया जा सकता है और कुर्ब इलाही हासिल किया जा सकता है। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 मुकामात के लिए आप सफ़र कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब इत्तला मिली कि जिस दरख्त के नीचे बैत रिज़वान हुई थी तो लोग जो है ना तकल्लुफ़न वहाँ पे बैठते हैं और रुकते हैं और तबरक हासिल करते हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस दरख्त को काटने का जो है ना हुक्म सादर फरमा दिया था। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस वजह से मना किया कि लोग बग़ैर किसी जो है ना नमाज के उस मुकाम के तबरक को हासिल करने के लिए सफ़र ना करें, क्योंकि बाद के ज़माने में फिर लोग जो है लोगों से ये बात ओझल हो जाती है और वो इसको अपने लिए मुस्तहब या वाजिब समझ लेते हैं कि इन मुकामात पे जाना जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम भी उन मुकामात पे नमाज़ पढ़ते थे जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी और उससे तबरक भी हासिल करते थे। मसलन हज़रत उतबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मशहूर है कि जब उनकी नज़र कमज़ोर हो गई तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और किसी एक जगह पर आप नमाज़ पढ़ लें ताकि मैं उसको अपना मसल्ला बना लूँ। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर उनके घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उनके साथ थे। तो फिर हज़रत उतबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पे नमाज़ पढ़ी और फिर उसको मुसल्ला बना लेते थे। इसी तरीके से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो मरवी है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम इब्राहीम के बारे में कहा कि इसको जो है ना मुसल्ला क्यों ना बना लें, और फिर उसके बाद कुरान मजीद की आयत भी नाजिल हुई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तो यानी अपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जहन में ये बात नहीं थी कि इन मुकामात से तबरक हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इस वजह से मना करते थे कि बाद के ज़माने के लोग जो है इसको यानी अपने ऊपर वाजिब ना कर लें। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने जिस कौल की निस्बत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ की है इसकी कोई सनद नहीं है और ये कौल जो है ना उनकी तरफ मंसूब हो गया है। हालांकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उतबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस तो बहुत मुस्तनद है कि जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर नमाज पढ़ाई भी और हज़रत उतबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उससे बरकत भी हासिल करते थे और उसी को मुकाम को उन्होंने अपना घर के अंदर मुसल्ला बना लिया था। और फिर इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस है कि मैंने 3 जो है ना चीज़ों में अल्लाह ताला के साथ यानी मैंने एक राय पेश की और फिर अल्लाह ताला ने उसको कुरान में नाजिल कर दिया, तो उनमें मुकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने वाली हदीस भी है। तो इससे यानी ये बात ज़ाहिर होती है कि वो ख़ुद भी जो है ना उससे यानी तबरक हासिल करते थे। मुहद्दिसीन इकराम और फ़ुक़हाए अज़्ज़ाम ने और सालिहीन उम्मत ने इन तमाम अहादीस में जो तदबीक पैदा की है वो इस तरह से है कि अंबिया इकराम और सहाबा इकराम और सुलहाए उम्मत की कब्रों और उनके मज़ारात पर जाया जा सकता है और उसके लिए सफ़र किया जा सकता है, अहतमाम के साथ उसको जाके देखा जा सकता है।
अलबत्ता वहाँ पे यानी जो कुरान और सुन्नत की जो यानी तालीमात हैं उनके मुताबिक वहाँ पे जाके उनको देखना और वहाँ पे फातिहा ख्वानी करना ये तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई वहाँ से जाके कोई अपनी ख्वाहिशात और अपने जो है ना यानी इन सुलहाए उम्मत की जगह जगह पे जाके कोई अपनी हाजात को जो है ना पूरा करने की कोशिश करे और उनसे अपनी हाजात तलब करे और वहाँ पे सजदा करे, तो ये वाली बात जो है ना शरीयत के अंदर मना है। चाहे वो बुज़ुर्गों की कब्रें हों या मुक़द्दस मुकामात हों, तो ऐसे मुकामात पे जाके अल्लाह ही से जो है ना इंसान को तलब करना चाहिए और अल्लाह अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए। तो इंसान को अपनी निस्बत अल्लाह के साथ जोड़े रखनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ना हदीस को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सहाबा इकराम की जो ज़िंदगियां हैं उनसे हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।